नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अनंत चतुर्थी की पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, भगवान अनंत के पूजन में क्या क्या सामग्री लगेगी पहले हम लोग जान लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूजन की शुरुआत करेंगे। देखिए, कलश है, कलश के अंदर जल है, नॉर्मल जल, इसके अंदर गंगा जल है, फिर उसके अंदर सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का, अक्षत, पुष्प, यह सब चीज़ वस्तुएं डाली हुई हैं और इसके नीचे अष्टदल कमल बनाया हुआ है चावल से। यदि आपको नहीं आता है तो केवल चावल की ढेरी ही बना के उसके ऊपर आप कलश स्थापना कर देना। इसके ऊपर मैंने शालिग्राम भगवान को रखा हुआ है। जी हाँ, शालिग्राम भगवान है और इसके अंदर शेषनाग की भी पूजा होती है। तो यह नाग देवता है। देखिए, नाग देवता तो भगवान शिव जी के भी पास हैं, हमारे विष्णु भगवान के पास भी हैं। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप लोग शिवलिंग भी रख सकते हैं। पूजा अनंत की है, शास्त्र कहते हैं भगवान अनंत हैं। जैसे हम लोग गणेश जी की भी पूजा करते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष में इनकी अनंत के रूप में स्तुति होती है। त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णु, त्वम इंद्र, त्वम वरुण, मतलब भगवान आप सभी कुछ हैं। तो इसलिए आप लोग झिझक किएगा नहीं। यहाँ पर शालिग्राम रखा हुआ है, आप लोग शिवलिंग भी चाहे तो रख सकते हैं। मैं लड्डू गोपाल हो आपके घर में तो लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। यदि यह कलश की स्थापना आपको ऐसे नहीं करनी है तो आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर भी रख सकते हैं जिनके ऊपर शेषनाग हो। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी नहीं हो तो आप लोग सुपारी की स्थापना कर दीजिएगा कलश के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने दीपक जला रखा हुआ है। यहाँ पर गणेश जी को हमने स्थापित किया हुआ है। गणेश जी का पूजन तो सभी पूजन में किया ही जाता है, तो यह हमने पहले से पूर्व की तैयारी कर रखी है। अभी यहाँ पर हमको ऋतु फल चाहिए। जो भी फल आपको मार्केट में मिल जाए वह आप ले लेना। और यहाँ पर मैंने तुलसी पत्र रखा हुआ है। यह यहाँ पर पुष्प तोड़कर रखे हुए हैं। देखिए, हम लोग अनंत के 108 नामों की स्तुति करेंगे। इसके अंदर एक नाम पर एक तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र ख़त्म हो जाए तो आप पुष्प चढ़ाना। पुष्प खत्म हो जाए तो आप केवल जल भी चढ़ा सकते हैं, चावल अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलमम तायम, यो में भक्त प्रति भावना से आप जो भी भगवान को चढ़ाएंगे भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। मेरे पास तुलसी पत्र तो ज़्यादा थे लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं रखा, क्योंकि आप लोग को पता चले कि तुलसी पत्र नहीं हो जाता तो आप लोग पुष्प को इस प्रकार से तोड़ लेना, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। गेंदे के फूल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे। गेंदे का फूल जो होता है, यह पुष्प 108 बार हमें चढ़ाना है। मैं पूजन में आगे बताऊंगा 108 नामों पर। यह धूपदानी, इसके अंदर धूप आप लोग तैयार करके रख लेना। फिर यहाँ पर आचमन आदि के लोटे में जल है, इसके अंदर गंगा जल मिला लेना। फिर यह देखिए 5 चीज़, इन्हीं चीज़ों को मिलाकर पंचामृत भी बनाना है। तो पंचामृत आप लोग बना सकते हैं। पहले भगवान को हम लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं, नहीं तो पहले दही रखी हुई है, फिर दूध है, कच्चा दूध होना चाहिए, फिर गुड़ का पानी है, फिर यहाँ पर शहद है, फिर यह घी है। घी देसी गाय का होना चाहिए। ये चीज़ें मिल जाएं अति उत्तम है। आपको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इन चीज़ की वस्तुओं की जगह पुष्प और अक्षत चढ़ा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी चीज़ वस्तु आपके पास नहीं है तो केवल पुष्प और अक्षत पानी चढ़ा देना उसी चीज़ वस्तु की भावना से। यहाँ पर मेरे थाली में देखिए तिलक आदि की सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर कुछ रक्षा सूत्र रखे हुए हैं जो वस्त्र के रूप में हम लोग अर्पित करते हैं। पुष्प है यहाँ पर, और सबसे मुख्य चीज़ों में मंजरी के साथ तुलसी पत्र, यह होना जरूरी चाहिए। हम लोग अनंत की पूजा में चढ़ाएं, विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाएं। यदि आपने कलश के ऊपर शिवलिंग की स्थापना की है तो भी आप लोग तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, उन्होंने शास्त्र में पढ़ा नहीं है। शिव जी को कुमकुम भी चढ़ता है, हल्दी भी चढ़ती है, सब कुछ चढ़ता है। ये मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं, उनके अध्याय में साक्षात लिख रखा है श्लोकों में। आप लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए। आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। यदि आपने यहाँ शिव जी को रखा है तो भी आप लोग तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाइए। पूजन में आप लोग तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। यह धोना भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है, बहुत सुंदर खुशबू आती है। इसके अंदर से आपको मिल जाए तो आप लोग रख लेना।
समरानी धूप जिसको कहते हैं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ मिल जाए तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, देखिए ये है अनंत का धागा। इसे अनंत सूत्र भी कहते हैं। किसी भी प्रकार का आप लोग सूत्र लेना थोड़ा मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर 14 गांठें लगा देना। इस प्रकार से छोटी छोटी गांठें लगा देना ताकि आप लोग अपनी कलाई पर बांधें तो इसे 1 वर्ष तक बांधे ही रखें। माताएं बहनें आप लोग अपने लेफ़्ट हैंड पर बांधें, लेफ़्ट हैंड की कलाई पर यानी बाएं हाथ पर, और भाई और जो भी पुरुष हैं वे अपने दाहिने हाथ पर बांधें इसे। और यह रक्षा सूत्र है। इस तरह से देखिए 14 घाटे 14 भवनों के प्रतीक हैं, मतलब भगवान अनंत आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। यह रक्षा सूत्र आपके हाथ में होगा तो भूत प्रेत आदि बाधाएं आपको परेशान नहीं कर सकते। यह रक्षा सूत्र जब तक आपके हाथ रहेगा, लक्ष्मी जी आपके साथ रहेंगी। यह रक्षा सूत्र की इतनी अद्भुत महिमा है। लोग विलाप करते हैं कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति का साधन बताओ, या आप अनंत की पूजा केवल कर लीजिए, यह बस पर्याप्त है। अपने आप में यह रक्षा सूत्र आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए मैंने नैवेद्य रखे हुए हैं जो हम लोग चढ़ाएंगे आगे, और यह एक खाली बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। अब यह पुष्प है, दक्षिणा है, और यह तुलसी पत्र है। तो यह हमारी पूजन सामग्री हो गई, पूजन की पूर्व तैयारी हो गई। आप लोग इसी प्रकार से तैयारी कर लेना। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। पूजन शुरू करने से पहले आप गंगा जल लें, दोनों लोटे में जो आपने रखा हो पहले से उसे कुशाद से छिड़क देना, अथवा तो आम के पल्लवों, आम के पत्तों से उसे, अथवा तो पुष्प से ही आप उस जल में थोड़ा डुबा कर पूरे सामग्री पर छिड़क देना ताकि सामग्री की शुद्धि हो सके। उसके बाद स्वयं को तिलक कर लेना। तिलक करने के बाद आप हाथ धो लेना। उसके बाद हम लोग पूजन शुरू करेंगे। बाकी जो लोग घर पर करना चाहते हैं सुगम रीति से तो उनके लिए यह वीडियो पर्याप्त है। हाथ में अक्षत और पुष्प ले गणेश भगवान का हम लोग आह्वान करेंगे। वक्टुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम महागणपते नमः। गणेश जी का हमने आह्वान कर लिया। आसन तो हमने पहले से ही दे रखा है। पान के पत्ते का अब हम लोग गणेश जी के चरणों को प्रक्षाल करेंगे। कुछ बूंदे फूल से आप लोग टपका देना, गणेश जी के ऊपर अर्घ्य प्रदान करेंगे। फिर से अब हम लोग भगवान को स्नान के लिए जल समर्पित करेंगे, फिर समर्पित करेंगे। अब हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, अब जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान को हम लोग तिलक करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। गणेश जी को घंटी हो तो इस समय घंटी बजा सकते हैं। हम लोग दीपक का पूजन करेंगे। दीपक के पूजन के लिए आप लोग एक पुष्प लेना, उसके अंदर चंदन लगा लेना अथवा तो कुमकुम लगा देना, ऐसे इस प्रकार से, और ये दीपक को अर्पित कर देना। ये हमने गंध पुष्प अक्षत सारी चीज़ें हमने गंध अर्पित कर दी है। अब हमने तिलक अर्पित कर दिया है। दीपक को अब हम दीपक के आगे भी एक नैवेद्य रख देना। अग्नि देवता है ना, अग्नि देवता का प्रतीक है दीपक, इसलिए इनका पूजन ऋतुफल रख देना। कलश का पूजन करेंगे तो कलश के लिए भी ऐसे ही आप एक पुष्प लेना। हमने पहले से ही तिलक कर रखा हुआ है तो पुष्प लेकर पुष्प अर्पित कर देना। हम सबको दीप सिखाएंगे, फिर धूप दिखाएंगे, धूप आप लोग जला लेना। अब हम लोग कलश पर स्थापित भगवान अनंत का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उनका आवाहन करेंगे। आवाहन के लिए हम लोग पुष्प ले लें, हाथ में अक्षत ले लें, आप पढ़ लेना। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योगिनी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब देखिए आपको कोई भी श्लोक नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई भी मंत्र नहीं आता तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेना और बस इतना बोल देना कि हे भगवान आप पधारिए यहाँ पर, आप हमारा पूजन, हम आपका पूजन कर रहे हैं। बस भाव होना चाहिए, भाव की मुख्यता है, भाव ही प्रधानता है। भगवान का हमने आह्वान कर लिया। अब हम लोग भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन करेंगे, उसके बाद अर्घ्य अर्पित करेंगे, फिर स्नान कराएंगे। तो अब हम लोग भगवान को नीचे रखते हैं, यहाँ पर हम लोग उनके चरण लाएंगे, अगदी अर्पण करेंगे। आपको नाक सहित नीचे लेकर आना है भगवान को। ऐसे भगवान के लिए आसन तैयार कर लेना। नीचे शालिग्राम भगवान के लिए या शिवलिंग रखे हों तो शिवलिंग के लिए। और अब हम लोग भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित करेंगे। इस भावना से भगवान को हम लोग जल अर्पित करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। शंख हो तो आप लोग शंख से भी अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे तो फिर से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यदि आप लोगों ने शिव जी को रखा है तो आप लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करेंगे।
और ये भगवान विष्णु जी अनंत है, भगवान श्री कृष्ण अनंत है, भगवान गणपति अनंत है, भगवान शिव अनंत है, माँ दुर्गा अनंत है, सब देवी देवता हमारे अनंत ही हैं। इस विभु व्यापक तत्व को वे लोग प्रत्यक्ष रूप से आत्मभूत करके बैठे हुए हैं, इसलिए ये सभी अनंत है। तो अब हम लोगों ने अर्घ अर्पित कर दिया, अब हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हम लोग दही से स्नान कराएंगे। भगवान का कोई मंत्र नहीं आता तो आपको तो भगवान का नाम जपते हुए, गुरु मंत्र जपते हुए भी आप लोग भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय आपको कई बार बोलना है। फिर उसके बाद हम लोग दुग्ध से स्नान कराएंगे ओम नमो नारायणाय बोलते हुए। अब हम लोग मीठे जल से, मैंने गुड़ का पानी तैयार कर रखा है, स्नान कराएंगे ओम नमो नारायणाय 5 बार बोलते हुए। अब हम लोग शहद से स्नान कराएंगे ओम नमो नारायणाय 5 बार बोलते हुए। अब हम लोग घी से स्नान कराएंगे ओम नमो नारायणाय 5 बार बोलते हुए। अब हम लोग भगवान को स्वच्छ जल से स्नान कराएंगे। तो आप भगवान को निकाल लेना और आप लोग अलग रख देना। अब हम लोग भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान के लिए मैंने बर्तन बदल दिया। अब इस बर्तन में हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। भगवान का स्नान हो गया, अब हम लोग भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद भगवान को हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे, तुलसी जी की मंजरी अर्पित करेंगे। दोना पत्ता मैंने रखा है। अब हम लोग भगवान को 108 नामों द्वारा भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान का श्लोक आता है, अनारोग्यम के लिए अच्युता अनंत गोविंदम, अच्युतम अनंत गोविंदम। यह सब भगवान के ही नाम है, भगवान नारायण के ही नाम है। तो अब देखिए, हम लोग 108 नामों द्वारा भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाते जाएंगे। आप लोग चढ़ाते जाना, साथ में ये नाम यहाँ से पढ़ते जा रहा हूँ। ओम अनंता नम, या तो आप नीचे रखिए या तो ऊपर रख सकते हैं। मैं नीचे रखता हूँ क्योंकि वीडियो बनाना है। आप लोग ऊपर रखते जाना है, मैं नीचे रखूँगा। ओम अच्युताय नमः, ओम अद्भुत कर्ण में नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अखंडा नमः, ओम अग्नि नेत्राय नमः, ओम अगरी वपू नमः, ओम अट्टधीश नमः, ओम अत्रिपुत्राय नमः, ओम अनुकूलाय नमः, ओम अमृताशने नमः, ओम अनघाय नमः, ओम अपेशुनीला नमः, ओम अहरा नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम अनिविष्टल नमः, ओम अशब्दकाय नमः, ओम अचल रूपाय नमः, ओम अखिल धाराय नमः, ओम अव्यक्ता नमः, ओम अरूपाय नमः, ओम अभयंकराय नमः, ओम अक्षताय नमः, ओम अपुषय नमः, ओम अयो निजाय नमः, ओम अरविंदक्षाय नमः, ओम अनुजिताय नमः, ओम अघुजाय नमः, ओम दति पुरुष नमः, ओम अंबिका पिताय नमः, ओम अपरमार नाशिनी नमः, ओम न्याय नमः, ओम अनादि नमः, ओम अप्रमेय नमः, ओम अगशत्रवे नमः, ओम अमरारिग्नाय नमः, ओम अनश्वरा नमः, ओम अजायब, ओम अघोराय नमः, ओम अनादि निधकाय नमः, ओम अमर प्रभय नमः, ओम अग्र नमः, ओम अक्रूराय नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, ओम अनुरूपाय नमः, ओम अनुन्मय नमः, ओम अमोघाधिपदाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम अक्षयाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम अमोघायुने नमः, ओम अव्यंग नमः, ओम अविज्ञाय नमः, ओम अतीन्द्राय नमः, ओम अति तेजस नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम अष्टमूर्ते नमः, ओम अनिलाय नमः, ओम अवश्मय नमः, ओम अनुरते नमः, ओम अशोकाय नमः, ओम अरविंदाय नमः, ओम अधिष्ठानाय नमः, ओम अमित नयनाय नमः, ओम अरण्यवासिने नमः, ओम पम नमः, ओम अनंत रूपाय नमः, ओम अनलाय नमः, ओम अभिषयी नमः, ओम अस्त्राय रूपाय नमः, ओम अगणाय नमः, ओम अपने आय नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम अंचिताय नमः, ओम पाम निधेय नमः, ओम अरविंदाय नमः, ओम अमर प्रियाय नमः, ओम अष्टभिद्याय नमः, ओम अरविंदाय नमः, ओम अनंतराय नमः, ओम अर्थयंत्र नमः, ओम अनंत ब्रह्मांडपते नमः, ओम ब्रह्मांड नायकाय नमः, ओम अनंत शयनाय नमः, ओम अमरापिते नमः, ओम अनाधाम नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंत श्रिये नमः, ओम श्रीपते नमः, ओम अक्षराय नमः, ओम अक्षरमस्थाय नमः, ओम अश्राय निताय नमः, ओम अंधय नमः, ओम आत्मजोय नमः, ओम अग्निपतय नमः, ओम अवनीधराय नमः, ओम अनादि नमः, ओम अनादित्याय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम अपरगपदाय नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम व्यक्ताय नमः, ओम अनंताय नमः। यह हमने भगवान के 108 नामों द्वारा स्तुति और तुलसी पत्र पुष्प अर्पण करने का विधान पूरा किया। अब हम लोग भगवान को धूप दिखाएंगे। यह अनंत का डोरा अब भगवान के ऊपर हम लोग चढ़ा देंगे। पुष्प और अक्षत लेकर इसके ऊपर फिर से चढ़ा दें। अनंत के डोरे के ऊपर ऐसे ही कुछ देर रहने देना। फिर उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। जो भी हमने बनाया हो वो हम लोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी मिष्ठान आदि बना हो वो हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हलवा, खीर, पुआ, कुछ भी जो श्रद्धा से आपने बना रखा हो।
तुलसी पत्र होना जरूरी है, अनिवार्य है। जो भी हम लोग भोग अर्पित करें, यह हो गया अनंत का पूजन। अब हम लोग आरती करेंगे, लेकिन आरती के पहले हम लोग हाथ में अक्षत पुष्प लें और दक्षिणा लेकर शांतिपूर्वक मौनपूर्वक बैठ जाएं और अनंत की कथा हम लोग सुने। अनंत की कथा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वो सुन लीजिएगा। उसके बाद यह पूजन आपने शायद मैंने अपलोड कर दी है, बिल्कुल कर दिया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस पूजन के बाद एक कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद यह द्रव्य आप अनंत भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। आप लोग आरती कर लीजिएगा। सबसे आखिरी में आरती होगी। आरती में ओम जय जगदीश हरे की आरती आप लोग गा सकते हैं। आरती पूरी करने के बाद आप लोग इसे 3 बार पानी छीएगा। इसके बाद पूरे घर में आरती दिखाइएगा, फिर स्वयं आप आरती लीजिएगा, भगवान के पास आप लोग रख दीजिएगा। यह हो गई अनंत भगवान की पूजा संपूर्ण। इसके बाद यह डोरा आपको अपने हाथ पर बांधना है। यह डोरा फुल्ली रिचार्ज हो चुका है। आज के दिन का प्रभाव ऐसा है, अनंत चतुर्थी कहते हैं, तो आज के दिन का बड़ा ही उत्तम प्रभाव है। इसके अंदर ऐसे ही भगवान की शक्ति आ जाती है। इस डोरे पे आप लोग भाई लोग अपने दाएं हाथ में और माताएं बहनें अपने लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में बांध लें। अब जब तक आप लोग बांधे सकते हैं बांधे रखिए। यदि इसे आप लोग उतारना चाहते हैं तो खूब आदरपूर्वक इसे उतारिएगा और इसका विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन आप लोग पेड़ के नीचे नदी में कर सकते हैं, इसका अपमान न हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और हो सके तो मेरे कहने पर आप लोग इसे 1 वर्ष तक बांधे रखिए। यह हर चीज़ से आपकी सुरक्षा करेगी, धन्य धान्य की वृद्धि करेगी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही शास्त्रीय तिथि और त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, सनातन धर्म ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।